हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम ग्लोबल वेल्थ फाउंडेशन के स्कूल प्रोजेक्ट के तहत हम भूगोल पढ़ने की कोशिश करेंगे। भूगोल के अध्याय की बात करेंगे तो पृथ्वी के अंदर ताक झांक। पृथ्वी के अंदर ताक झांक के बहुत ही रोचक नाम दिया गया है इस चैप्टर को। बेसिकली इस चैप्टर का अन्य नाम ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि ये पृथ्वी आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के अंदर जहां आप चल रहे होते हैं उसके अंदर हमें ताक झांक करना है, उसके अंदर देखना है कि क्या क्या है। जैसे अगर हम पृथ्वी को हटा करके अगर घर कर दें कि घर के अंदर ताक झांक, यानी कि अपना घर के अंदर अगर हम ताक झांक करने की कोशिश करें, जैसे आपका कोई भी नाम होगा, तो जैसे मेरा नाम है गौरव, तो गौरव के घर ताक झांक अगर हमें करना है तो हम कैसे देखेंगे। तो हमें थोड़ा सा नजदीक जाना होगा। जैसे ये घर है तो घर के पास दरवाजे पे जाना होगा। दरवाजे के अंदर जो दरवाजा है, दरवाजा के अंदर हमें प्रवेश करना होगा और प्रवेश करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि इस दरवाजे के अंदर इधर कौन बैठा है, इधर कौन है, इधर क्या है, इधर क्या है। लेट्स अगर मानते हैं कि जैसे हम दरवाजे के अंदर जाते हैं अपने घर में तो देखते हैं कि माँ खाना बना रही है, इधर गाय भैंस रखा हुआ है, इधर गाय का चारा रखा हुआ है और इधर कोई ऐसी चीजें रखी हुई है जो खिलौना वगैरह हो। तो यानी कि घर के अंदर अगर हमें ताक झांक करना है तो घर के अंदर प्रवेश करना होगा हमें, और हम उन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहीं अगर हम बात करें उस वही चीजें हैं कि अगर हम पृथ्वी के अंदर ताक झांक करेंगे, पृथ्वी के अंदर ताक झांक की चीजें करेंगे, तो हमें पृथ्वी के अंदर जाना होगा। कैसे जाएंगे? जैसे कि मान लेते हैं पृथ्वी के अंदर जाने के लिए हम ऐसे ही तो चले नहीं जाएंगे। चलिए कहानी सुनाते हैं, एक आपको बात सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। कहानी आप लोग फिल्म देखते होंगे। मान लेते हैं कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्म आप बहुत सारा देखते होंगे। कोई ऐसी फिल्म हम देखते हैं जिसमें कि एक कोयला खदान है। कोयला खदान के अंतर्गत बहुत सारे, मैं आपको कोयला खदान की चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में कोयला कैसे निकाला जाता है, एक न्यूज है जिसमें बीबीसी ने दिया है। और इसमें देखिए कोयला खदान के लिए बड़ी बड़ी चीजें, जैसे हम दीवार घर के पास पहुंच रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी हम पहुंच रहे हैं और इसके अंतर्गत विस्फोट करके दरवाजा के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद हम कोयला खदानों को देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम कोयला खदानों को देख रहे होते हैं तो हमें आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। जैसे कि कुछ लोग आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। अगर हम कोयला खदानों की बात करें तो सबसे पहले मान लेते हैं हम कोयला खदान करके अंदर घुसते हैं, अंदर जा रहे हैं कोयला खदान के आधार पर, ठीक है। तो अंदर जा रहे हैं, अंदर जाकर के मान लेते हैं कि ये कोयला खदान है। तो अंदर जाएंगे तो बाहर कैसे निकलेंगे, तो इसमें एक ट्रॉली लगी होगी और उस आधार पर हम कोयला खदान में से कोयला निकालने की कोशिश करेंगे। आप अपने यहाँ देखते होंगे कि तमाम चीजें, जैसे कि पानी निकालने की समस्याओं के लिए अंदर बोरवेल करते हैं या कुआं खादते हैं या हम पाइप लगाते हैं, उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं हम हाथों से भी कर लेते हैं क्योंकि हम मजबूत हैं। तो इस तरीके से हम पानी निकालते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर पानी है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान आता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग मानते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हम देख पाते हैं। तो पृथ्वी के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें जानना चाहिए। पृथ्वी के अंदर वो सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के अंदर ताक झांक है, अर्थात पृथ्वी के अंदर जो किताब की हेडिंग है कि पृथ्वी के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है जिसे हमें देखना चाहिए। आपको एक कहानी के माध्यम से किताब में समझाया गया है कि रविवार का दिन था, एक सभी बच्चे टेलीविजन पर फिल्म देख रहे थे। फिल्म का नाम था काला पत्थर। काला पत्थर यानी कि फिल्म कोयले की खदान पर आधारित थी और जिसमें कोयला निकालने की प्रक्रियाएं, कोयला ढोने की प्रक्रिया और ये तमाम चीज़ें हो रहा था। जो व्यक्ति कोयला खदान में काम कर रहा है वो हेलमेट पहने हुए, जाहिर सी बात है उसके बाल गंदे हो जाएंगे और उसमें धूलकण चला जाएगा, तो वो चीज़ें पहनेगा।
गहराई पर हाथों जो मजदूर है वो फवाड़े लिए हुए हैं, क्योंकि उसको खोदना है, तो खोदने के लिए फवाड़े लेगा, या मशीन लेगा, या उसको डायनामाइट छोड़ेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं हम। कुछ लोग बच्चों ये भी देखते हैं, हम उस फिल्म के अंतर्गत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जितने भी पृथ्वी के अंदर सारी चीज़ें मौजूद तो है, लेकिन पृथ्वी के अंदर सारी चीज़ें मौजूद है, अगर हमें जानना होगा तो हम कैसे जानेंगे, कैसे तमाम चीज़ें निकलती है, कैसे हम ये देख पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे हम कहीं कहीं पानी को देखते हैं कि पानी हमें मिला, इसी तरीके से अगर प्रश्न आता है तो कहीं कहीं सुनते हैं कि पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम उपलब्ध है। पेट्रोलियम, जिससे कि पेट्रोल, डीजल और तमाम चीज़ें जो लिक्विड है वो निकलता है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग निकलता है अलग अलग जगहों पर। इसका क्या कारण है? पृथ्वी के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं? कोयला है, लोहा है, या और भी चीज़ें हैं। इसको जानने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर जाना होगा, और पृथ्वी के अंदर और वो चीज़ों को हमें देखना और समझना होगा, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि समुद्र तल से तेल निकालते हुए संयंत्रों के बारे में बताया गया है। जैसे ये एक मशीनें हैं, ये मशीन है, ये आपको बार बार देखने को मिलता होगा, आप जब न्यूज़ पढ़ते होंगे या तमाम चीज़ें, जैसे ही पेट्रोलियम का जिक्र आता है, ये मशीन है, ये काफ़ी अंदर जाता है और वहाँ से पेट्रोलियम निकालता है। पेट्रोलियम निकालता है, जिसको तेल निकालते हुए संयंत्र भी दिखाया गया है। हम बात करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ये आखिर है क्या, और ये है कैसा। अगर हम इस चीज को देखें तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वो कुछ इस तरह से है। अभी के लिए हम जान लेते हैं कि किस इस तरह से है। पृथ्वी के जो पूरे लेयर हैं, पूरा लेयर अगर हम पृथ्वी की देखें, अगर ये पृथ्वी है तो ये इसका केंद्र बिंदु होगा और ये इसकी त्रिज्या होगी। अगर हम त्रिज्या को काटते हैं ऐसे, तारबूज जैसे खाते हैं ना, वैसे तो ये तारबूज का काटा हुआ एक भाग है। अगर हम इसकी त्रिज्या को देखें तो त्रिज्या की लंबाई है वो 63,178 किलोमीटर है। और इसी त्रिज्या के अंतर्गत जब हम तारबूज की तरह काटते हैं तो तारबूज भी हमें ऐसा ही मिलता है, ऐसे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वाइट होता है, यहाँ लाल होता है, और यहाँ पे बीज मौजूद होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से जब हम पृथ्वी को इस तरह से काटेंगे जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें 3 लेयर बेसिकली हमें मिलेगा, 3 लेयर मिलेगा, जिसका पहला लेयर सियाल, दूसरा लेयर सीमा, और तीसरा लेयर नीफे। ये बेसिकली इसको जो बांटा गया है सीमा, सियाल और नीफे में, ये बांटा गया है। सीमा इसका मतलब है कि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मिनियम है। सियाल का मतलब, सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सीमा का मतलब हो गया सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यहाँ पे बहुल क्षेत्र है, ये यहाँ पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सीमा। और जो ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं सियाल। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को अलग अलग भागों में अलग अलग आधार पर बांटा गया है। जैसे ये जो हम लोग आधार पढ़ रहे हैं या जो आपकी किताब में भी दिया गया है, ये आधार है जो मिनरल्स मिलना और मिनरल्स की अधिकता होने के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। जो हमारे नामकरण करने की प्रक्रिया है वो बड़े बड़े ज्योग्राफर करते हैं, और ये इन्होंने किया है सीयाल, सीमा और नीफे। सियाल सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, सीमा बीच वाले परत को कहते हैं, और नीफे का मतलब होता है निकेल
और फेरस। फेरस कहते हैं लोहा को, लोहा। ठीक है, तो नीचे हो गया सियाल, सीमा और नीचे। ये हम तब बांटते हैं जब पृथ्वी को मिनरल्स के आधार पर, खनिज होता है, खनिज के आधार पर अगर हम इसे बांटते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं, सियाल, सीमा और नीचे। हम सियाल को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता है। सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। नीफे इसका नाम जो सबसे अंदर में नीफे होता है क्योंकि इसमें निकेल और फेरस यानी लोहा की अधिकता होती है, इसलिए इसको नीफे कहते हैं। अगर हम आगे चल करके पढ़ेंगे यूपीएससी और तमाम अगर आप पढ़ाई करेंगे तो इसको अलग अलग तरीके से 3 अलग और भागों में इसको बांटा गया है। जैसे कि अगर हम किलोमीटर के आधार पर बांटे हम इसको, तो सबसे पहला किलोमीटर है 10 से लेकर के 100 किलोमीटर तक, इसको कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट, क्रस्ट हिंदी में भी क्रस्ट। दूसरा जो है वो है 100 किलोमीटर से लेकर के और 2900 किलोमीटर तक, इसका नाम है मेंटल। मेंटल। और जो उसके नीचे है 2900 किलोमीटर से लेकर के और जो लगभग 6378 किलोमीटर तक है, इसको बोलते हैं कोर। कोर, ठीक है। तो ये हम जो हमारे ज्योग्राफर हुए, जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो उस पर रिसर्च करते हैं, उन्हें कहते हैं, वो इसको 3 भागों में बांटते हैं। क्रस्ट जो सबसे ऊपरी लेयर है, जैसे आप तरबूज खाते हैं तो ऊपर वाला जो छिलका है उसे क्रस्ट कहते हैं। भूपट्टी कहते हैं, जो भूपट्टी का ऊपरी भाग हो गया उसे क्रस्ट कहते हैं। और उसके जो बीच वाला भाग है वो मेंटल होता है और उसके नीचे कोर होता है। अगर हम बात करें, एक कॉमन सा चीज है और कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है या घटता है। अगर हम इस प्रश्न को आए, जैसे कि ये सियाल, सीमा या नीफे, क्या तीनों के तीनों सॉलिड अवस्था में है या ठोस अवस्था में है या गैस अवस्था में है या तरल अवस्था में है, तो हम इसे जानने के लिए क्या कर सकते हैं? इसे जानने के लिए इसको पहले तो खोदना होगा, पहला। या दूसरा उपाय ये है कि हम एक एवरेज टेम्परेचर पता करें, एवरेज तापमान पता करें, औसत तापमान पता करें। औसत तापमान हम ये पता करें, जैसे कि मान लेते हैं ये एक डंडा है और ये डंडा में अगर हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे तापमान 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, किस आधार पे ठंडा और गर्म होगा, तो हम पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे कितना तापमान होगा अगर हम एक आधार पर बढ़ते हुए देखेंगे। तो एक एवरेज है कि जैसे ही हम 32 मीटर नीचे जाते हैं जमीन के, तो 1 डिग्री तापमान, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है। जैसे ही हम 32 मीटर प्रति 32 मीटर, यानी कि अगर ऊपर का तापमान अभी 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर तो हम जैसे ही 32 मीटर नीचे जाएंगे तो तापमान हमारा 1 डिग्री बढ़ करके 6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फिर अगर हम 32 डिग्री नीचे जाएंगे तो 7 डिग्री तापमान होगा। फिर अगर हम यहाँ पे अगर हम 32 डिग्री नीचे जाएंगे तो 64 मीटर नीचे हो जाएगा। और फिर हम इसमें नीचे जाएंगे तो 96 मीटर नीचे अगर हम जाएंगे तो 8 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्रस्ट, मेंटल और कोर जो नीचे जाते हैं, सियाल,
सीमा और नीचे, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तापमान बढ़ते जाता है। अगर कोई भी चीज का तापमान बढ़ेगा, कोई भी वस्तु अगर उसकी तापमान में बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा? जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी, वो पहले जैसे बर्फ है, बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, और पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। 3 नियम है। पहले कोई भी चीज को सॉलिड होता है, अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, फिर वो थोड़ा सा लिक्विड अवस्था में पहुंचता है, और फिर और ज़्यादा लिक्विड में पहुंच जाता है। तो ये देखिए, ये जो है वो है सॉलिड अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था है किसका? सियाल का। सीमा का जो है वो तरल अवस्था है। और नीचे जब जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, एक तो तापमान में वृद्धि तो होती ही है, हमें दाब में भी वृद्धि देखने को मिलती है। दाब में भी वृद्धि देखने को मिलती है, दाब भी वृद्धि होती है। जब हम ऊपर जाते हैं तो ताप और दाब में वृद्धि होती है। सॉरी, जब नीचे जाते हैं तो ताप और दाब में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तापमान बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे प्रेशर कहने का मतलब है कि दाब भी बढ़ेगा। जब किसी चीज के दाब बढ़ता है तो सॉलिड अवस्था में हो जाता है, तो ये भी आपका ठोस अवस्था होता है। तो हमने जाना, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी के अंदर हम ताक झांक कर रहे हैं, तो हमें ताक झांक में हमें ये देखने को मिला कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी के जो अंदर मौजूद है वो सियाल, सीमा और नीचे है, 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। उसके बाद फिर सियाल जो है वो इसका सारी चीज़ें, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। सीमा जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। नीचे निकेल और फेरस होता है। तो इस आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें हम, ये जो आपकी बातें देखने को मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे पृथ्वी को अलग अलग भागों में दिखाया गया है। अगर हम पृथ्वी के और भागों को विस्तृत तरीके से पढ़ने की कोशिश करें तो देखिए, आप सभी लोग में से अंडा तो खाए होंगे, अंडा नहीं खाए होंगे तो अंडा तो देखे होंगे। तो पृथ्वी की संरचना को अंडाकार होता है। जो पृथ्वी की संरचना है वो बेसिकली अंडाकार होता है। ऐसे अंडाकार हो गया। जब अंडा को आप फोड़ते हैं तो देखते हैं कि बीच में जो है वो एक पीला रंग का पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। ये पीला वाला पदार्थ, पीला वाला पदार्थ, और जो यहाँ वाला पदार्थ है ये आपको उजला देखने को मिलेगा, या क्रीम कलर का, जो भी आपको नजर आए वो देखने को मिलेगा। और जो ये उजला नहीं मिलता है, ये होता है तरल अवस्था में, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है ठोस अवस्था में। तो पृथ्वी की संरचना बिल्कुल अंडे की तरह होती है, जिसमें सियाल, सीमा और नीचे मौजूद होता है। अगर हम सबसे ऊपर की बात करें, जो वाइट वाला है, वाइट वाला जो है वो क्या है? वो है सियाल, यानी कि सियाल। और जो लिक्विड वाला है ये है सीमा। वो क्या है? वो है सीमा। और जो अंदर पीला वाला भाग है वो है नीफे, वो है नीफे। ठीक है। तो पृथ्वी की इस तरह की संरचना इस तरह से आप काटेंगे तो ये है नीफे, ये है सीमा और ये है सियाल। इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं, इस तरह की चीजें आप समझ सकते हैं, और इस तरह की चीजें हमें आपको दिखाना है। ये देखिए, अगर हम दूसरा भाग में और देखने की कोशिश करें तो ये चीजें देखने को मिल रहा है। ये देखिए,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये रूप आप देख रहे होंगे कि इनर कोर अलग इसका नाम है, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, आउटर मेंटल। ये सारी चीजें हम आगे चल करके बड़े स्तर पर पढ़ेंगे जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे। जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे और देखेंगे भी। तो ये सारी चीजें हमें पृथ्वी के अंदर जब हम ताक झांक कर रहे होते हैं तो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखने का मतलब ये है, पृथ्वी के अंदर हम ताक झांक कर रहे होंगे तो हमें सारी चीजें मिलेगा। देखिए अभी हमने जो बताया कि ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। जो अभी हमने पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, क्रस्ट कह रहे हैं। देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर देख रहे हैं। देखिए क्रस्ट ऊपर वाले भाग को कहते हैं, मेंटल अंदर वाले भाग को कहते हैं, कोर नीचे वाले भाग को कहते हैं। पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। देखिए सारी बातें लिखी गई है। सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, नीफे निकेल प्लस फेरस। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आप नोट्स बना लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर 3 चीज़ें मिलती हैं, सियाल, सीमा और नीफे। सिलिका और एल्युमिनियम मिलकर के सियाल बनाता है, सिलिका और मैग्नीशियम मिलकर के सीमा बनाता है और निकेल और फेरस मिलकर के नीफे बनाता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरा इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि आपने नारियल तो जरूर देखा होगा। जब आप नारियल को खाए होंगे और देखे होंगे तो नारियल के पहले छिलका को हटाते हैं। छिलका जैसे ही हटाएंगे तो उसके अंदर आपको एक काला सा मिलेगा, उसमें 2 आंखें होगी, होता है कि नहीं, 2 आंखें 3 आंखें होती हैं। तो 3 आंखें होती है और जब आप उसे फोड़ेंगे तो अंदर वाइट होता है, नारियल के अंतिम परत में पानी होता है। वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें चीज़ों को समझना है, जानना है। और ये हो गया चैप्टर समाप्त हमारा, ये हो गया चैप्टर समाप्त हमारा। और हम लोग पृथ्वी के आंतरिक चीज़ों को हम ताक झांक भी कर लिए और सारी चीज़ें देख भी लिए। एक बार हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। जो अभ्यास प्रश्न है इसमें ये है, अभ्यास प्रश्न में सही विकल्प को चुने। नीफे में क्या क्या होता है? नीफे जैसे देखिए ऐसे आप लिखिए नीफे, तो नीफे जैसे लिखेंगे तो इसका मतलब है निकेल और इसका मतलब है फेरस। हिंदी में इसको निकेल कहते हैं ऐसे, और इसको कहते हैं फेरस। तो आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि नीफे में निकेल और फेरस होता है। फेरस का मतलब होता है आयरन यानी कि लोहा। देखिए हम यहाँ समझे हैं ना, देखिए अगर हम यहाँ समझने की बात करें, समझे तो है नहीं, मिट तो गया है, ठीक है। अगर आप इसको वीडियो में पहले थोड़ा सा बैक जाएंगे तो हमने फेरस का मतलब लोहा बताया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें लोहा मिल रहा है, तो ये हम टिक लगा देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। भूपटल के ऊपरी हिस्से क्या कहलाता है? भूपटल के ऊपरी हिस्से
क्या कहलाता है? भूप्रपट्टी के ऊपरी हिस्से क्या कहलाता है? देखिए सीमा हमने बीच वाले को कहा था। देखिए ऐसे अगर हम पृथ्वी की संरचना को बांटे, ये संरचना को बांटे, तो इसे हमने सीमा कहा था। जो बीच वाला है, जो अंडा वाला है, जो बीच में लिक्विड रहता है, इसको हमने सीमा कहा था। क्या कहा था? सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मेंटल भी हम सीमा को ही कहते हैं। आप अगर पीछे जा करके देखेंगे तो मेंटल भी हम सीमा को ही कहते हैं। और सियाल कहते हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम को। सिलिकॉन और एल्युमिनियम को सियाल कहते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम को तो सियाल कहते हैं इसको। ठीक है, तो सियाल भूप्रपट्टी के ऊपरी हिस्सा कहलाता है क्या? सियाल। ठीक है, जो अंडा के सबसे ऊपर पर है, जिसको क्रस्ट भी कहते हैं। अगर हम क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में देखें तो उसे क्रस्ट कहते हैं। आगे क्रोड़ क्या है? क्रोड़, क्रोड़ क्या है? आप अगर देखे होंगे, अभी हम लोग पढ़े थे, तो क्रोड़ सबसे नीचे है, ये कोर है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर वाले को, मेंटल उसके बाद, और नीचे वाले को इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल। अगर आप थोड़ा सा पहले देखेंगे, पहले पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने क्रस्ट को और मेंटल को, क्रस्ट को हम लोग डिवाइड किए थे कि 1 से लेकर के 100 किलोमीटर तक, इसको बांटे थे 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, और फिर 2900 किलोमीटर से आगे की बातें हम लोग किए थे। तो अंदर होता है कोर। कोर में देखिए अलग अलग, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। तो ये आंसर होगा नहीं। पृथ्वी की निचली परत, ठीक है, पृथ्वी की निचली परत। अब निचली परत तो कितनी भी नीचे हो सकती है, तो ये प्रश्न का आंसर नहीं होगा। लेकिन क्रोड़ जो है वो ठोस पदार्थ होता है। अगर हम ये देखें, या क्रोड़ जो है वो ठोस तो होता है, लेकिन वो पृथ्वी के सबसे निचली परत। अगर यहाँ पे प्रश्न में ये उत्तर हो जाएगा कि सबसे निचली परत, तो ये कथन सही हो जाएगा और ये ठोस पदार्थ है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूप्रपट्टी की भी कहा जाता है। भूप्रपट्टी की भी कहा जाता है का मतलब है कि भूप्रपट्टी को और क्या कहा जाता है? तो भूप्रपट्टी को हम क्रस्ट कहते हैं, भूप्रपट्टी को हम सियाल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर प्रति कितना मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है? तो यहाँ पे हम सीधे 32 मीटर कहेंगे। कितना कहेंगे? 32 मीटर नीचे जाने पे ये होता है। पृथ्वी के बीच के परत को कहा जाता है। तो बीच के परत को 2 नामों से जाना जाता है, या तो सीमा या मेंटल। ठीक है, दोनों में से दोनों उत्तर सही होगा। ठीक है, भूप्रपट्टी को भी कहा जाता है। तो भूप्रपट्टी यहाँ हम नाम आप लोग कह रहे होंगे, तो यहाँ नाम होता है, इसका नाम है क्या है? सियाल, या इसका नाम है क्रस्ट। दोनों में से कोई भी उत्तर अगर आप लिखते हैं तो उत्तर सही ही होगा, वो उत्तर सही ही होगा। मिलान कीजिए। भूप्रपट्टी पदार्थों की गढ़ी अवस्था है। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलकर के, या सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और सिलिकॉन एक ही होता है। तो सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम मिलकर के बना है। निकेल और फेरस या पदार्थों की गाढ़ी अवस्था को नीचे कहते हैं। सिलिकॉन और एल्युमिनियम को सियाल कहते हैं, और भूप्रपट्टी को खनिज पदार्थ होता है। ये आप उत्तर मिलान देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपका हो गया। अगर हम ये देखें, पृथ्वी के अंदर की चीजों को देखने की कोशिश करें, आगे के प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के परतों का नाम लिखिए।
पृथ्वी के परतों का अगर नाम लिखिए तो पृथ्वी कैसे लिखेंगे हम इसका उत्तर कि पृथ्वी के परतों को 3 भागों में बांटते हैं और उसके 3 नाम है। कौन कौन सा? सीमा, सीमा, उसके पहले सियाल, सॉरी इसको अलग अलग करेंगे, सियाल, सियाल, दूसरा नाम है, पहला नाम है सियाल, दूसरा नाम है सीमा और तीसरा नाम है क्रोड़। ठीक है, तो सीमा, सियाल और नीफे, सॉरी अगर हम सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? तो हम ये आंसर करेंगे कि पृथ्वी की जो सीमा वाली परत है या पृथ्वी की जो मेंटल परत है वो पिघली अवस्था में रहती है, क्योंकि पृथ्वी के 32 डिग्री अंदर जाने पर 1 डिग्री, पृथ्वी के 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। तो ये इसका उत्तर हो गया। पृथ्वी के सबसे निचली परत में कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाती है? सबसे निचली परत, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे ऑब्जेक्टिव में कि सबसे निचली परत में है नीफे अर्थात निकेल, नीफे अर्थात निकेल और फेरस, फेरस होता है और निकेल और फेरस होता है, निकेल और फेरस होता है। सबसे निचली परत को निकेल और फेरस कहते हैं और इसी की अधिकता होती है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। ये उत्तर कुछ क्रियाकलाप के लिए आपके पास बच गया है कि कुछ खनिज पदार्थों को इकट्ठा करें, उनका नामकरण कर कक्षा में प्रदर्शित करें। आप सभी लोग इस नाम को एकत्रित करें और आप मुझे भेजें, मैं उसे देखूंगा और कोलार कहाँ है एक नक्शा बनाइए, भारत का नक्शा बनाइए, घर भारत का, और उसमें कोलार को ढूंढिए। तो धन्यवाद। अब हम लोग कल एक अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें तमाम चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।